सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया। भोपाल में हुए इस मेगा आयोजन में सीएम ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। बता दें, अब युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन मिलेगा। साथ ही स्वरोजगार पर भी सीएम का फोकस रहा। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि निजी निवेश लाने के प्रयास पर है, जिससे रोजगार दिए जा सके। इसीलिए 140 करोड़ सरकार साल में गारंटी के रूप में देगी। सीएम साथ ही सफलता का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि सोचो और आगे बढ़ो, शून्य से ही सृष्टि की रचना होती है। इसके साथ ही सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार सबके साथ है। अब सरकार स्टार्टअप पॉलिसी भी लाने वाली है। निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा बेटियों। देखिए, रोजगार के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सरकारी नौकरियों का रास्ता है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले दिनों लगातार हमने जो प्रयास किए उनमें 45,000 बेटा बेटियों को सीधी भर्ती, संविदा नियुक्ति इत्यादि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया। बैकलॉग के पद भी भरे गए। लगातार ये काम चलेगा। अभी 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में, 5,000 हमने फिर करने का फैसला किया है। शिक्षकों की भर्ती भी दोनों विभाग मिला के हमारे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या आदिम जाति कल्याण विभाग हो, दोनों में मिला के लगभग 25,000 ये हम करने वाले हैं। और बाकी सब विभागों को कहा है जहां जहां जरूरत है पद भरो। तो सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बच्चों को रोजगार संभव है, हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार देंगे। लेकिन हम सब जानते हैं बेटा बेटियों, सब सरकारी नौकरी में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की व्यवस्था करना यह अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए हमारे पास 2 और तरीके हैं। एक, प्रदेश में निवेश लाके, इन्वेस्टमेंट लाके हम बच्चों को रोजगार दें। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, हमारे उद्योग मंत्री भी नीचे बैठे हुए, एमएसएमई मंत्री भी यहां बैठे हुए। दोनों डिपार्टमेंट ने कोविड काल में बहुत अच्छा काम किया। 650 से अधिक नई इकाइयां मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आ रहा है, और इससे 1 लाख नए रोजगार के अवसर, मतलब नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी। मध्य प्रदेश में फर्नीचर, खिलौना, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग, गुड़, ये सारे के सारे क्लस्टर पर हम काम कर रहे हैं। इनमें रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अधिकतम कैसे बच्चों को हम रोजगार से इनमें जोड़ पाए, यह प्रयत्न हमारा जारी रहेगा। मेरे मन में एक और योजना थी, एक ऐसी योजना कि जिसमें हमारे पढ़े लिखे बेटे बेटियां हैं, उनको बेहतर अवसर मिल सके। और इसी विचार ने धीरे धीरे जन्म लिया उद्यम क्रांति योजना के रूप में। शून्य से ही तो सृष्टि की रचना होती है, और इसलिए एक योजना आपके लिए है। आप सोचिए आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी ये टीम बैठी है, मंत्रियों की टीम, अधिकारियों की टीम, ये बैंकर्स की टीम, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है, आपको भरपूर सहयोग देगी, भरपूर सहयोग देगी। और हमने तय किया है कि आदमी का हस्तक्षेप कम से कम हो, इसलिए कोशिश की ऑनलाइन व्यवस्था हो। व्यवस्था में कमियां हो सकती है, कहीं दिक्कत भी आ सकती है, तो हम लोग आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के बच्चों ने स्टार्टअप्स में भी कमाल किया है। अपने इंदौर के कई बच्चे हैं, मैं नई स्टार्टअप पॉलिसी भी ला रहा हूं। जो मुझे सुन रहे हो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में हम आपको मदद करेंगे। नया स्टार्टअप प्रारंभ करो, उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। पूरी योजना उसकी बन गई है। हर कदम पे हम आपके साथ हैं, और इसलिए
अगर कोई विचार दिल दिमाग में आए तो मरने मत दो, उस विचार को और प्रबलता के साथ प्रकट होने दो। जिन जिन का सहयोग लग सकता है उनसे सहयोग मांगो और फिर अपना प्रोजेक्ट बनाओ। उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ये उद्यम क्रांति योजना आपके लिए आ गई है। उद्यम क्रांति योजना आपके लिए आ गई। 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख की राशि कम नहीं होती मेरे बेटा बेटियों, जब जिस प्रोजेक्ट के लिए जितनी जरूरत हो। अगर कोई काम प्रारंभ होता है तो इतने से ही तो प्रारंभ होता है।